कोटा। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करने को आमादा है। गुंजल ने कहा कि मेरे द्वारा नियमानुसार संचालित क्रशर पर प्रशासन गलत तरीके से कार्यवाही की मंशा बना रहा है। यह आरोप गुंजल ने आज एक प्रेस वार्ता में लगाए। गुंजल ने कहा कि सरकार व प्रशासन बौखलाया हुआ है। उन्होंने एक पत्र दिखाते हुए कहा कि 17 तारीख को आईजी कोटा ने एक बैठक ली और कहा कि बिंदु संख्या 2 इसमें बावरीखेड़ा में एक क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों पुलिस, डीएफओ, यूआईटी, एसडीएम, परिवहन, पॉल्यूशन और माइनिंग को जिम्मेदारी दी गई। यह पत्र मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है। गुंजल ने पत्रकारों को दिए क्रशर संचालक के दस्तावेज। गुंजल ने क्रशर संचालक के दस्तावेज पत्रकारों को उपलब्ध करवाते हुए कहा कि जिस भूमि पर क्रशर संचालित हो रहा है वह राजाराम भील की जमीन थी, जिसका क्रशर के लिए कन्वर्जन 9 जुलाई 2010 को हो गया था। क्रशर के लिए कन्वर्जन होता है तो फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, रेवेन्यू की, एनवायरमेंट की, सबकी एनओसी के बाद ही होता है। वह 16 मई 2011 को राजाराम भील को सेल परमिशन भी मिल गई थी। उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री 23 अक्टूबर 2011 को हमारे नाम हो गई। 2 साल के अंदर क्रशर शुरू नहीं कर पाने के चलते हमने अवधि विस्तार की स्वीकृति 30 जनवरी 2015 को नियमानुसार ली व क्रशर का काम प्रारंभ किया और 2016 से क्रशर नियमित संचालित किया जा रहा है, जिसकी पर्यावरण विभाग की स्वीकृति भी 30 जून 2028 तक है। इसके अलावा और किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। नियमानुसार संचालित है क्रशर। गुंजल ने कहा कि हमारा क्रशर नियमानुसार संचालित है, प्रशासन कोई गलत कार्रवाई करेगा तो उसका गंभीर परिणाम होगा। उन्होंने कहा कि नियमों के दायरे में प्रशासन नापना चाहता है तो नाप ले, कोई नियम विरुद्ध नहीं है। खातेदार से कन्वर्जन शुदा प्लाट खरीदा है। एनवायरमेंट क्लियरेंस 2028 तक की है और मेरी जमीन के चारों तरफ खातेदार है। वहाँ 1 इंच जमीन भी ना तो फॉरेस्ट की है ना ही सिवाइचिक है, चारों तरफ खातेदार हैं। आप नियमों के दायरे में जमीन नाप लीजिए। L4 तारीख बाद बताऊंगा किसका है जमीनों पर अवैध कब्जा। गुंजल ने कहा कि 4 तारीख के बाद किस फैक्ट्री में कितने बीघा जंगलात है, काली सिंध, देबरी, पलायथक, गलेपान, मोती कुआं में कितने अवैध क्रशर संचालित हो रहे हैं मैं बताऊंगा। मैं 4 तारीख बाद आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। पूरा राजस्थान जानता है अवैध गतिविधि करने वाला शासन के खिलाफ बोल नहीं सकता। मेरा कोई अवैध काम नहीं। प्रशासन आए और नियमानुसार जांच पड़ताल कर ले। बिरला ने मानी हार। गुंजल ने कहा कि मतों की गिनती से पहले ही बिरला ने हार मान ली है और पूरी सरकार ने शासन की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी आईजी कोटा को दे दी है। ऐसा लगता है सारा प्रशासन पंगु बन गया है। आईजी कोटा यहाँ की सारी व्यवस्था के मालिक हो गए हैं। कौन कौन भारतीय जनता पार्टी विरोधी है, उन्हें कैसे शासन व प्रशासन के बूते टारगेट किया जा सकता है, ये कार्रवाई उसी का हिस्सा है। गुंजल ने कहा आईजी व सरकार चाहती है कि किसी भी तरह झूठे मुकदमे लगाकर मुझे मतगणना में जाने से रोका जाए ताकि यह मतगणना में पूरी तरह से गड़बड़ी व धांधली कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार व आईजी किसी भी तरह मुझे मतगणना में जाने से रोकना चाहते हैं। बदले की नीयत से अवैध कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने एक बैठक ली और बिंदु संख्या 2 जिसका हवाला नहीं है, लेटर मुझे मिला है व्यक्तिगत सोर्स से, अधिकृत रूप से नहीं। बावड़ीखेड़ा में एक क्रशर संचालित है जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी दी है। पुलिस, डीएफओ, यूआईटी, एसडीएम, पॉल्यूशन, परिवहन और माइनिंग। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिरला जी ने हार मान ली और पूरी सरकार ने सारे प्रशासन की पावर ऑफ अटॉर्नी शासन की आईजी कोटा को दे दी। ऐसा लगता है जैसे सारा प्रशासन पंगु हो गया। शासन और आईजी अब यहाँ सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गया और ठेकेदार बनकर कौन कौन भाजपा विरोधी है, उन सबको कैसे शासन की ताकत के बूते पर टारगेट किया जा सकता है, ये कार्रवाई उसका हिस्सा है। मैंने सब दस्तावेज आपको दिए हैं। राजाराम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार की ये जमीन है। 9/7/2010 को एसडीएम लाडपुरा ने एक्सक्लूसिवली क्रशर के लिए इसका कन्वर्जन किया है
और जब क्रेशर का कन्वर्जन होता है तो फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, रेवेन्यू की तमाम एनओसीओं के बाद ये संभव होता है, एनवायरमेंट सबकी एनओसी के बाद। 16/5/2011 को राजाराम ने सेल परमिशन ली कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ। 23/10/2011 को मेरी पत्नी के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री हुई है। कन्वर्जन होने के बाद के भी 1.25 साल बाद 23/10/11 से हम 2015 तक क्रेशर नहीं लगा पाए नियमों के दायरे में। अवधि विस्तार की 30/1/2015 की हमको छूट मिल गई। राज्य सरकार ने इस पर छूट दिए, वो पत्र भी मैंने आपको दिया है। और 2016 से हम वहाँ क्रेशर ऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना काल में कुछ समय बंद रहा और हमारे पास ऑपरेट टू कंसेंट 2016 से लेकर 2000 बीच में 30/6/2028 तक की एनवायरमेंट की हमारे पास परमिशन है। इसके बाद हमको किसी भी महकमे की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जानबूझकर ये सरकार, ये आईजी जिसको मैंने कॉलेज चुनाव के अंदर टारगेट किया था, ये बिल्कुल एजेंट की तरह काम कर रहा है। और आज भी आईजी का वो चरित्र, वफादारी निभाने का, देखिए मैं विरोधियों को पुलिस की, शासन की ताकत पर किस तरीके से नीचा दिखाने की हैसियत रखता हूँ। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ, कोई गलत काम करेंगे उसका गंभीर परिणाम होगा। नियमों के दायरे में आप नापना चाहते नाप लें, कोई इलीगल नहीं है। खातेदार से कन्वर्ट शुदा प्लॉट खरीदा है, एनवायरमेंट क्लियरेंस 2028 तक की है। एक काम, और चारों तरफ जो खातेदार हैं मेरी जमीन सड़े हुए, वहाँ 1 इंच जमीन भी न फॉरेस्ट है न सिवाई चक, मेरे खेत के चारों तरफ खातेदार है क्रेशर। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मेरी क्रेशर को आप नाप लीजिए। 4 तारीख के बाद किस फैक्ट्री में कितने 100 बीघा जंगलात है। काली सिंध डीबरी, पीताम्बरा आवा, पलायता और आसपास गड़ेपान, मोती कुआं में कितनी अवैध क्रेशर चल रही है। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई। या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आईजी की दादागिरी चलेगी। आर पार की लड़ाई 4 तारीख के बाद लड़ूंगा। या आईजी चाहता है कैसे भी उत्पात हो, मैं शांति से नाप लें। मेरी विनम्र प्रार्थना, आप सब लोग वहां रहे। 1 इंच जमीन मेरी अवैध नहीं है। 1 इंच जमीन, 1 इंच जैसी जमीन मैंने खातेदार से खरीदी है, उसी पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पक्का रैंप वगैरह सारा सब कुछ। 1 इंच आगे पीछे नहीं किया। जो कच्ची बाउंड्री थी खातेदार की, उसी में उसी ने कन्वर्जन करा के मेरे नाम रजिस्ट्री कराई है। 4 तारीख के बाद प्रशासन को एक कार्यवाही पारदर्शिता से और लोगों के खिलाफ करनी पड़ेगी। इसके लिए मजबूर कर दूंगा सारी कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग मिलकर इस आईजी के खिलाफ पूरी ताकत से 4 तारीख के बाद आर पार का संघर्ष करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आईजी चाहता है कि हम पहले उत्तेजित हो जाएं, मुकदमे लग जाए, गिरफ्तारी हो जाए और मतगणना में इन लोगों को धांधली करने का मौका मिल जाए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मतगणना के बारे में बाद में बात करूंगा। आज केवल इतना कह रहा हूँ, मैंने एक कागज आपको दिया है, क्रम से एक कागज, इसको जांचें। कल रात को इन्होंने बारिश के लिए कुछ यार्ड, डंपिंग यार्ड बाहर खुले में पत्थर डाल देते हैं स्टॉक के लिए, वहाँ जाकर इस सरकारी ज़मीन पे आपने पत्थर डाल दिया, खुली ज़मीन पे डाल दिया। एक जेसीबी को रात के 1-1:30 बजे जाकर, एक डंपर को करो, कुछ भी कर सकते हैं। किस बात के FIR है? 379 कैसे बनेगी? पत्थर तो मेरा है। पत्थर तो मेरा है ना, और मैं वहां से कोई चोरी थोड़ी कर रहा था।
डंपिंग किया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और इसीलिए ये आपने देख लिया, दुर्भावनावश मुकदमे लगाना, बदनाम करना, एक बड़ा अखबार लिख देगा कल बहुत जोर से, पूरा राजस्थान देख लेगा मैं अवैध गतिविधियों में शामिल हूं। पूरा राजस्थान जानता अवैध गतिविधि करने वाला शासन के खिलाफ बोल नहीं सकता। कोई अवैध काम नहीं है, कल आ जाए और जांच पड़ताल कर रहे हैं। मुझे गलत तरीके से बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद एक एक को एक्सपोज करेंगे, किसका कहाँ कब्जा है। शासन प्रशासन को इस पर भी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो घेरा डालकर बैठेंगे, घेरा डालकर।